हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के, और नियम भी है जो आप लोग जरूर जान लीजिएगा व्रत से पहले। और आप सभी से एक निवेदन करूंगी कि देखिए, बहुत छोटी छोटी ये सावधानियां हैं जो हमें व्रत के दौरान बरतनी है। हमारे द्वारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फल है ना, हमें सही नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि हर माताएं, हर वो माँ अपने बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा ही उपाय है, घर के घरेलू उपाय है, जो कि हमारे परिवार में भी ये किया जाता है। वो भी उपाय एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फल वाला तो उपाय बता ही चुकी हूँ, उससे भी जुड़ी आप लोगों के कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। दिन क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें व्रत रखनी है। इसके पहले जो है एकादशी व्रत 2 दिनों का पड़ रहा है। 6 को भी कई लोग कह रहे हैं, कई लोग 7 को कह रहे हैं। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, 6 को रखे तो और भी बेहतर है, इस वीडियो में भी बता दी। अगली चीज क्या है? बाल धोने की समस्या को लेकर आप लोग बोले हैं कि दीदी एकादशी पड़ जा रहा है, फिर उसके अगले दिन गुरुवार पड़ जा रहा है, और उसके अगले दिन जो है महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ जा रहा है, तो हम बाल कैसे धोएं? तो देखिए, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में पहले आपको बता दे रही हूँ कि बाल आप शिवरात्रि के दिन धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन बाल धोकर भी पूजा शंकर जी का, शिव जी का किया जाता है। ये क्लियर हो गया। आप लोग पूछे गुरुवार के दिन केवल बालों के ऊपर से पानी डालकर क्या स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमारे द्वारा कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, नियम विधि के लिए तो वीडियो बहुत सारे, मतलब 3-4 वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। फिर भी इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि देखिए, नियम है कि जब तक हम शिव जी का अभिषेक नहीं कर लेते, हमें जल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस शिव जी का अभिषेक करने के बाद ही हमें जल ग्रहण करनी चाहिए। तो आप लोग सुबह सवेरे समय से उठकर जाकर शिवालय में, मंदिर में पूजा पाठ करके आ जाइएगा। उसके बाद भी घर में कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। समय है तो घर में ही करके जाइए, लेकिन मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ करके ही बाहर जाइएगा। ये क्लियर हो गया। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप लोग पूछेंगे जैसे बेलपत्र हमें दीदी नहीं मिलता है तो क्या करें? तो जो नहीं मिलेगा, एक चीज ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, जो नहीं मिलेगा उसके बिना भी हमें पूजा पाठ करनी है। शिव जी हमारे ऐसे देवता है ना, भोलेनाथ, की 1 लोटा केवल आप साधारण जल लेकर चले जाइएगा और उनको जल ढाल दीजिएगा ना, अभिषेक उनका कर दीजिएगा, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन आदमी अपने श्रद्धा से, अपने भाव भक्ति की वजह से लेकर जाता है कि भगवान को ये सामग्री हम चढ़ाएंगे। तो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अगली चीज क्या है कि आप सज संवर कर अच्छे से लाल पीला वस्त्र पहनकर, जो भी आप लोग देख लीजिएगा, जरूर जाइएगा। और जाने के बाद क्या कीजिएगा? पूजा पाठ आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जिनका शादी का सालगिरह है वो तो और भी अच्छे से माता का, मतलब पूजा पाठ कर लीजिए, और जिनका नहीं है वो भी ध्यान रखेंगे। और करने के बाद आप जो है गठबंधन भी कर सकते हैं, अगर पास में दोनों मूर्तियां हैं तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में भी आप लोग शिव जी का गठबंधन कर सकते हैं। और बाकी चीजें तो समझा चुकी हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो मंदिर के आसपास बाहर भी बैठकर या मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है। कहीं कोना में जगह पकड़ लीजिए, भीड़ तो बहुत रहती है, या खड़े होकर भी, नियम तो है बैठकर ही करनी चाहिए, लेकिन देख लीजिए जहां जैसा जिस प्रकार का जगह है, आप लोग जरूर वहां पर
21 या 11 बार पढ़ के आइएगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगली चीज ध्यान रखिएगा कि भगवान को आप जो भी फल वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो घर लेकर ना आए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आदमी, ऐसा माना जाता है कि आदमी गरीब होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बाल बच्चों को भी ना दें और खुद भी ना खाएं, पति को, घर वालों को ना दें। आप जो है साथ में जो चीजें ले जाती हैं या बाकी देवी देवताओं को जो चढ़ाती हैं, वो चीजें जो है आप लेकर साथ में आ सकती हैं, लेकिन शिवलिंग पे जो चीजें आप चढ़ा देती हैं उठाकर मत लाइए। पंडित जी दे देते हैं, आप लोग कहती हैं, तो ठीक है, दे दिए तो आप आंचल में ले लीजिएगा, वो पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन खुद का चढ़ा हुआ प्रसाद या कोई अन्य आदमी चढ़ाया है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पुरोहित पंडित दे देते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे श्रृंगार की सामग्री में बोली हूँ चढ़ाने के लिए, तो क्या मंदिर में छोड़ देंगे या हम खुद जो है इस्तेमाल करेंगे? तो आप दोनों कार्य कर सकते हैं। कुछ चीजें मंदिर में अगर छोड़ना है तो अलग से एक सिंदूर बिंदी का पत्ता ले लीजिए, आप जाकर वहां पे चढ़ा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन खुद के लिए महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह का वर्षगांठ का दिन है, तो हमें जरूर अपने लिए भी कुछ चढ़ाकर, अपने लिए श्रृंगार की चीजें आप लोग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो चाहे आप लोग चढ़ाकर अपने लिए रख सकती है। दोनों कार्य कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी जैसे कि मैं एक उपाय बताई हूँ फल त्याग करने वाला, तो आप लोग पूछे हैं कि जैसे हम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में ये उपाय कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। घर में भी आप लोग कर सकते हैं, जहां मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है वहां भी कर सकते हैं। और एक फूल लेकर, चढ़ाया हुआ फूल रहे तो और भी अच्छा है। जो फूल मतलब लोग चढ़ाए हैं, संकल्प लेकर पूजा पाठ किए हैं, वो पुष्प रहे तो और भी अच्छा है। और वहां से पुष्प लेकर भगवान के ऊपर से जो चढ़ा हुआ है वो लेकर, और हमें संकल्प लेकर मतलब ये चीज हम त्याग करें। बताइएगा मत आप लोग मुझसे कमेंट में पूछती है दीदी इस फल को क्या त्याग कर सकते हैं, इस फल को छोड़ सकते हैं, इस फल का त्याग, तो हमसे मत बताइए। जो छोड़ना है आप लोग खुद छोड़ दीजिएगा। और शिव जी की पूजा में बेर जरूर चढ़ाइएगा। एक चीज देखिए, याद आया तो बता दे रही हूँ, पूजा सामग्री तो ऐसे अलग से वीडियो आप लोग के लिए मेरे चैनल पे है पिछले साल का, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। भांग, धतूरा, भस्म, हल्दी भी उस दिन आप लगा सकते हैं। उनके विवाह का वर्षगांठ का दिन है, क्योंकि बाकी दिन ऐसे शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन उस दिन हर चीज आप लगा सकते हैं। अक्षत, तिल सब कुछ चढ़ा सकते हैं। साथ में फल में बेर जरूर चढ़ाइएगा। और इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तुलसी पत्र वगैरह शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, बेलपत्र मिले तो जरूर चढ़ाइएगा। यही सब चीजें चढ़ाते हैं। आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी बासी दूध रहता है सुबह सुबह, उतना सुबह सुबह हमें दूध नहीं मिल पाएगा, तो क्या रात का दूध हम रख के फिर चढ़ा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, कच्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बासी है, ताजा है, ऐसा कुछ नहीं है। कच्चा दूध से ही अभिषेक किया जाता है, गर्म दूध से नहीं किया जाता, ठीक है। और जिनको नहीं मिलता वो पैकेट के दूध से भी कर सकते हैं। नियम तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए मजबूरी में शहरों में जो रहते हैं उनको कहाँ से गाय का दूध मिलेगा, तो इसलिए आप लोग जो है पैकेट के दूध से भी कर सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये संकल्प वाली चीजें मैं बता दी, तो उस फूल को वहां छोड़नी नहीं है। प्रसाद स्वरूप, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप घर में लाकर 1 साल के लिए आप लोग जतन से कहीं रख दीजिए। डिटेल में समझा चुकी हूँ, फिर इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, बड़ा हो जाता है वीडियो समझाने में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई लोगों का कहना है कि संकल्प लिया वो फूल वहीं छोड़ देते हैं, तो हम तो पहले ही संकल्प लेकर पूजा पाठ करके भगवान के सामने तो उस फूल को चढ़ा ही देते हैं, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप उसको हमें लेकर आनी है। तो क्यों ना उस फल का त्याग करके ही भगवान के सामने से आए। और अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है, पहले ये भी बता दूं कि दीदी जैसे सीजनल फल हम छोड़ते हैं, तो वो फल हम इस शिवरात्रि में शिव जी को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो तो अभी मिलेगा नहीं, जैसे आम, लीची, ये सब चीजें तो नहीं मिलेगा, तो कैसे चढ़ाएं? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि जब वो सीजन आएगा, और शिवरात्रि तो हर माह में, आप लोग को मालूम है मासिक शिवरात्रि जिसको तेरस भी कहते हैं, तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग जाकर भी शिव जी को चढ़ाकर उसके बाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कोशिश करें कि भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाकर फिर हमें ग्रहण करनी चाहिए। भी आप लोगों का ये डाउट्स था, ये भी क्लियर कर दी। तो आशा करती हूँ उस उपाय से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन बेर भगवान को जरूर चढ़ाइएगा।
तो चलिए दोस्तों, आगे का नियम विधि है जो जान लेते हैं। तो देखिए, जिन बहनों की, जैसे लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो खुद भी या उनकी माँ भी, जो भी माताएं हैं वो भी, या जो भी सासू माँ है जिनको बहू अच्छी नहीं मिल रही है या लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही मतलब कारगर उपाय है और घर परिवार में किया जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। जो उपाय हम लोग करते हैं और जो हमें सहता है, जो जिससे हमें फायदा होता है, तो वही चीज मैं आपको बताती भी हूँ, जिससे हमारी भी मनोकामना कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, सुंदर सी एक साड़ी, लाल पीली सी साड़ी लीजिएगा, चुंदरी प्रिंट हो, क्योंकि उस दिन माता का वर्षगांठ का दिन है, तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। तो आप क्या कीजिएगा, चुंदरी प्रिंट साड़ी, लाल पीली कोई भी साड़ी ले लीजिए, सुंदर लाल पीली ही कोई साड़ी हो, चुंदरी प्रिंट का ही नियम नहीं है, लेकिन चुंदरी रहे तो और भी अच्छा है। तो चुंदरी प्रिंट आप साड़ी लेकर सिंदूर बिंदी चूड़ी के साथ एक माता को चढ़ाकर आशीर्वाद स्वरूप आप रख लीजिए। अगर आपकी बेटी की शादी होती है तो एंगेजमेंट में या जो चढ़ावा जाता है उसमें भी वो साड़ी आप लोग भेज सकते हैं, शिव जी और माता पार्वती के प्रसाद के रूप में। और जिनकी शादी होने वाली है, जिन लड़कियों की किसी न किसी बाधा के कारण शादियां टूट जा रही हैं, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं, दीदी कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है, बीच में अड़चने आ जाती हैं, तो अपने लिए आप खुद अपने हाथों से भी, जो लड़कियां हैं या उनकी माताएं, अगर लड़कियों को करने लायक नहीं है तो जरूर एक विवाह का सोच करना कि ये विवाह के लिए माता से हम प्रसाद रखेंगे चढ़ाकर, तो आप लोग जरूर रखिएगा। बहुत ही ये सुंदर उपाय है, एक बार करके देखिएगा और उसके बाद से उस साड़ी को आप लोग खुद पहनिएगा। जिनकी शादी होने वाली है या जो अपने बहू के लिए चढ़ा रहे हैं उनको कहिएगा जरूर पहनने के लिए। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि पहले ही हमें सुंदर सोच, ऐसी चीज है ना कि आदमी का जीवन कहाँ से कहाँ बदल देती है, तो हमें पहले ही अग्र सोची होकर सुंदर शुभ सोच कर ये कार्य करनी है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान चाहेंगे तो आपकी शादी इसी साल जरूर होगी, क्योंकि अभी तो आपको मालूम ही है कि खरमास अभी लगेगा, उसके बाद से फिर शादियां, लगन जो है शुरू हो जाएगा और शादियां होने लगती हैं। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कार्य भी आप लोग महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि ये सारी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।